महामारी की दूसरी लहर ने देश को मुश्किल दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। ना तो लोगों के पास नौकरियां हैं और ना ही पैसा। ऐसे में वो कर्ज भी नहीं चुका पा रहे हैं, जिसका हर्जाना बैंकों को उठाना पड़ रहा है। जी हां, अब की बार भी बैंकिंग सेक्टर को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि कर्जदार पैसों की किल्लत की वजह से ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। जब तक देश में मुसीबत आती है तब तक अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जाती है। हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि लोगों के पास कर्ज चुकाने के पैसे तो दूर, खाने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। इस बार भी देश ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जहां महामारी की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है। इसका असर बैंकिंग क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। निजी और सरकारी बैंकों की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में उनके 22% खुदरा कर्ज धारकों ने ईएमआई का भुगतान नहीं किया। ग्राहक अगर 2 और किस्त और डिफॉल्ट करते हैं तो बड़ी मात्रा में कर्ज की राशि एनपीए में चली जाएगी। बैंकिंग नियमों के मुताबिक 90 दिनों तक ईएमआई न देने पर कर्ज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। बैंकों की कर्ज वसूली पर इसलिए भी असर पड़ा है क्योंकि दूसरी लहर में कई बैंक कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। साथ ही कई शहरों में पूर्णबंदी की वजह से लोन विभाग का काम ठप हो गया। बैंक अधिकारियों का कहना है कि इस समय अधिकतर बैंक 3.5 से 4% मार्जिन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में 20 से 22% कर्ज डूबने से ब्याज तो जाएगा ही, मूलधन का भी नुकसान होगा और बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों जारी रिपोर्ट में कहा था कि सितंबर 2021 तक बैंकों का एनपीए 13% को पार कर सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में इसके 18% पहुंचने का अनुमान है। इन आंकड़ों से साफ है कि एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर को महामारी की वजह से गहरा धक्का लगा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।